हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI क्लासेस 24 में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो इस समय जो पेपर हो रहा है उसी से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है पहला क्या कह रहा है, देखिए कि संतुलित स्थिति में बीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है उच्च विक्षेपण, ऑप्शन दूसरा दिया है कम विक्षेपण, ऑप्शन तीसरा दिया है ऑसिलेट शून्य विक्षेपण, और ऑप्शन जो 4 दिया है ऑसिलेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही है। क्या है, मतलब नील डिफ्लेक्शन यानी शून्य विक्षेपण होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये कह रहा है कि नियान ध्रुवता संकेतक का AC पर आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है हमारा दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ऑप्शन जो बी दिया है केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, ऑप्शन जो तीसरा दिया है देखिए दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, और ऑप्शन जो चौथा दिया है एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड जलता है। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए त्रिकला रिएक्टिव पावर यानी 3 फेज रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है। यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है तो देखिए, तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारा जो है ए दिया है, जो हमारा जो भी रिएक्टिव पावर जो का फार्मूला ये दिया है, फार्मूला VL IL। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कि 3 VL IL cos फाई, ऑप्शन जो तीसरा दिया है √3 VL IL साइन थीटा, और चौथा ऑप्शन दिया है √3 VL IL cos फाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। क्या है, जो रिएक्टिव पावर होता है √3 VL IL यानी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के साथ साइन थीटा होता है रिएक्टिव, वही एक्टिव होता है। तो यहाँ हमारा कॉस हो जाता है, साइन की जगह कॉस हो जाता है। ये रिएक्टिव पूछ रहा है तो हमारा साइन थीटा रहेगा √3 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। AC सर्किट में देखिए, अब ऑप्शन ए देखिए जो है वोल्टेज और करंट का गुणनफल दिया है, ऑप्शन जो दूसरा दिया है √2 यानी रूट में 2 इंटू वोल्टेज इंटू गुणनफल दिया है, मतलब करंट का गुणनफल, ऑप्शन तीसरा VI cos फाई, और ऑप्शन जो चौथा दिया है VI साइन फाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा 4। क्या है कि VI cos फाई साइन फाई। आप जानते हैं अगर ये साइन फाई और cos फाई होता है तो हमारा AC में ही होता है, तो AC के लिए ये है, बाकी रिएक्टिव के लिए साइन लगता है। अगर यही हमारा एक्टिव रहता तो हमारा VI cos फाई होता। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, एकल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है, यानी जो भी फेज डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन सेकेंड 120 120 डिग्री, ऑप्शन तीसरा 180 डिग्री, और ऑप्शन जो 4 है 270 डिग्री। तो सिंगल फेज AC में जो हमारा फेज डिफरेंस मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है 90 डिग्री होता है। देखिए चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है जो है RLC परिपथ में प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय घात यानी XL और प्रेरकीय प्रतिघात XC से कम है। तो देखिए ऑप्शन, एक मिनट, देखिए इसमें क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि हाँ Z = R² अंडर रूट में XL का स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर। ऑप्शन जो दूसरा दिया है Z = R रूट में पूरा दिया है R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ऑप्शन जो तीसरा दिया है देखिए
देखिए जेड इक्वल टू दिया रूट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट में एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और जो ऑप्शन चौथा दिया है जेड इक्वल टू अंडर रूट में दिया है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। देखिए अगर एक्सएल और जो अगर देखिए इसमें क्या दिया है कि अगर इसमें एक्सी अगर बड़ा है यानी एक्सएल से, तो हमेशा एक्सी से मतलब वो होगा हमारा एक्सएल हमारा घटेगा, ये हमारा स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ आर होगा, बाकी जो है पूरा का ये भी स्क्वायर कर देंगे, ये रूट में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है हमारा सही है। देखिए अगर यही हमारा एक्सएल ग्रेटर होता तो एक्सएल में से क्या करते हैं यहाँ पर तो एक्सएल को घटाते हैं एक्ससी से। चलिए ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए एकल कला यानी सिंगल फेज आरसी समांतर परिपथ लाइन मतलब परिपथ में जो लाइन धारा होता है आईएल की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन ए देखेंगे आईएल इक्वल टू दिया है हमारा आई आर माइनस आई सी यानी रेजिस्टेंस का करंट अपन कैपेसिटर के क्रॉस करंट उसको घटाया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन दूसरा दिया है कि आई एल इक्वल टू आई आर प्लस आई सी, और ऑप्शन जो तीसरा दिया है आई एल इक्वल टू आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर, और आई एल जो आई एल ऑप्शन चौथा दिया है कि आई आर का स्क्वायर और आई सी का स्क्वायर का रूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या होता है कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होता है वो हमारा दिया है वो रूट में होता है। क्या होता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट प्लस और प्लस हमारा कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का स्क्वायर, ये हमारा होता है फार्मूला। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए 3 कला सक्रिय शक्ति यानी 3 फेज शक्ति यानी 3 फेज में सक्रिय शक्ति गणना करने के लिए सूत्र क्या है। यदि लाइन वोल्टेज जो VL है और लाइन धारा IL है और कोण जो है थीटा यानी फेज एंगल जो है थीटा है, तो मतलब फार्मूला क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है P इक्वल टू 3 VL साइन थीटा, ऑप्शन दूसरा दिया है P इक्वल टू 3 VL IL कास थीटा, तीसरा ऑप्शन दिया है P इक्वल टू √3 VL IL साइन थीटा, और ऑप्शन जो हमारा चौथा दिया है P इक्वल टू जो पावर होता है रूट में 3 VL IL कास थीटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी है हमारा सही है। क्या होता है हमारा P इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। अगर यही हमारा PH के साथ देखते हैं अगर पावर, तो होता हमारा कि होता है हमारा 3 फेज के लिए होता है 3 इंटू फेज के लिए होता है VPH। अब और क्या होता है कि इसमें IPH यानी फेज करंट इंटू कास थीटा। लेकिन अगर हम क्या है कि लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के साथ बदल रहे हैं तो यानी √3 हो जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है, यानी पर्पज जो कर रहा है कि जो है हमारा फेज सीक्वेंस मीटर में क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है हमारा, ऑप्शन ए दिया है कि 3 चरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, यानी 3 फेज मोटर जो होता है उसको गति का नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन जो दूसरा दिया है शॉर्ट सर्किट गलती के खिलाफ मोटर की रक्षा के लिए, यानी प्रोटेक्ट का मतलब अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करंट यानी फॉल्ट। अगला ऑप्शन दिया तीसरा जो है, देखिए आप लोग ऑप्शन जो तीसरा दिया है देखिए क्या कह रहा है कि यानी 3 चरण यानी 3 फेज के मतलब 3 चरण के गलत चरण अनुक्रम को इंगित करने के लिए, यानी इंडिकेट द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज, यानी ये बोल रहा है कि तीसरा ऑप्शन कि सही फेज को इंडिकेट करने के लिए, इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस को इंडिकेट करने के लिए। और ऑप्शन जो चौथा दिया है जो है इंश्योर करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, यानी इंश्योर करने के लिए 3 फेज सिस्टम में जो करेक्ट फेज को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है कि 3 चरण यानी 3 फेज प्रणाली में सही चरण
अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए, पता लगाने के लिए, सही मतलब जो है हमारा फेज सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हमारा ये हमारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा RLC यानी RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। तो ऑप्शन ए दिया है हमारा प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सियल शून्य है। ऑप्शन जो दूसरा दिया है प्रेरकीय घात एक्सियल जो है धारतीय घात एक्सिस के बराबर है। और ऑप्शन तीसरा क्या कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात एक्सियल धारतीय प्रतिघात एक्सिस से अधिक है। और ऑप्शन जो चौथा दिया है प्रेरकीय प्रतिघात एक्सियल धारतीय प्रतिघात एक्सिस से कम होगा। किस कंडीशन में बता रहा है कि अनुनाद की स्थिति होगा। तो आप लोग रेजोनेंस कंडीशन में आप लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। क्या होता है कि जब दोनों हमारा जो है एक्सियल जो इंडेक्स और एक्सिस बराबर होता है तो अब हमारा रेजोनेंस कंडीशन फॉलो करता है, अनुनाद की स्थिति आती है। चलिए ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ज्यावक्री AC के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है। क्या बोल रहा है कि ये पूछ रहा है कि साइनोसाइडल AC में जो है फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 1.00, ऑप्शन सेकंड 1.11, ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन दिया है 2.22, ऑप्शन जो चौथा दिया है 4.44। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। क्या है कि जो है AC का जो है हमारा फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 होता है। चलिए अगले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए AC समांतर सर्किट में प्रतिक्रिया का व्युत्क्रम क्या है। AC पैरेलल सर्किट में क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है। देखिए ऑप्शन ए दिया है कि ऑप्शन ए दिया है हमारा, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है इम्पीडेंस, ऑप्शन जो दूसरा दिया है एडमिटेंस, और ऑप्शन जो तीसरा दिया है चालकता, और ऑप्शन दिया है चौथा ससेप्टेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही है। क्या है, ससेप्टेंस होता है जो हमारा रिएक्टेंस का उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा 3 फेज सिस्टम में। देखिए ऑप्शन ए दिया है 380 वोल्ट, ऑप्शन दूसरा 400 वोल्ट, और ऑप्शन जो तीसरा दिया है हमारा 415 वोल्ट, और ऑप्शन जो चौथा 440 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। क्या है, 415 वोल्ट होता है। चलिए अगले की ओर चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है। फॉर्म फैक्टर जो निकाला जाता है KF उसका फार्मूला क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू, ऑप्शन सेकंड दिया है एवरेज वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू, ऑप्शन तीसरा इफेक्टिव वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू, और जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया है एवरेज वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहला ऑप्शन सही है। क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। इफेक्टिव वैल्यू देखिए इफेक्टिव मतलब RMS अपॉन क्या होता है, अपॉन एवरेज होता है।